हेलो एवरीवन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। रिजल्ट आने के बाद हम सब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जिन क्वेश्चंस पे हमने आपत्ति लगाई थी, उस क्वेश्चन पे हमारे नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, या जो क्वेश्चन गलत थे वो उस पे हमें बोनस नंबर मिला या वो क्वेश्चन कैंसल हुए कि नहीं। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हम सबके माइंड में लगातार चल रहा था, क्योंकि मैंने भी 2 क्वेश्चन पे आपत्ति लगाई थी और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे नंबर उतने ही थे जो स्क्रीन में आए थे, मेरे नंबर नहीं बढ़े। मुझे लग रहा था मेरे नंबर रिज़ल्ट आने के बाद 84 आ जाएँगे, पर मेरे नंबर 82 ही थे। सो जब मैंने इस चीज़ को समझने के लिए पूरी चीज़ों की मतलब डिटेल देखा, एक रिसर्च किया, उसके बाद जो मुझे कन्क्लूज़न मिला, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी होगा, कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए होंगे, कुछ लोगों के घट गए होंगे और कुछ लोगों के ना बढ़े होंगे ना घटे होंगे। तो चलिए देखते हैं इन चीज़ों का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको व्यापम की वेबसाइट पे जाना है। व्यापम की वेबसाइट पे आप सबसे ऊपर टॉप पे देखिएगा, होम पेज, अबाउट अस, डैशबोर्ड, मिशन एंड विज़न, ये सब लिखा हुआ है। इस टॉप सेक्शन में जहाँ ये ग्रे कलर की पट्टी बनी है, इसमें आप राइट हैंड साइड से सेकंड ऑप्शन देखिएगा, कॉन्टैक्ट अस के बगल में रिजल्ट लिखा है। तो आपको ये रिजल्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आप जैसे ही रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रिजल्ट के नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो ईयर लिखा है, यहाँ पे आपको 2024 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप 2024 पे खोलेंगे, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट दिखेगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट दिखेगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट पे आपको मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट आपको दिख रहा होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये की कमिटी रिकमेंडेशन लिखा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइनल आंसर की जो है अंतिम उत्तर कुंजी ये ओपन हो जाएगी। अब जैसे मेरी शिफ्ट जो थी, ये 23rd की सेकंड शिफ्ट थी, तो मैं 22 का या 23rd की फर्स्ट शिफ्ट से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा जो कुछ भी होना है वो 23rd की सेकंड शिफ्ट से होना है। सो मैं ओपन कर लेती हूँ 23rd सेकंड शिफ्ट का सबसे फर्स्ट पेज। सो बस अब मैं ढूँढ ही रही हूँ कि उसका, हाँ, ये देखिए आप, ये 23rd की फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे खत्म हुई है। अब इसके बाद 23rd की सेकंड शिफ्ट जो खुलेगी, मैं वहाँ से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी शिफ्ट वही है। अब 23rd का जो पहला 23 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, उस पे इन लोगों ने नो चेंज दिया है, मतलब यहाँ पे 1 नंबर मिल गए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी नो चेंज लिखा है, मतलब यहाँ पे भी 1 नंबर मिल गए हैं। अब लेकिन जब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है नो ऑप्शन इज करेक्ट और आगे लिखा है कॉमा करके कैंसल। इसका मतलब है इस क्वेश्चन पे जितने भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन कैंसल कर दिया है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन पे जिन लोगों के सही होंगे वो कैंसल, और जिनका गलत होगा तो उनको तो नंबर मिला नहीं होगा, पर जिनको इस क्वेश्चन पे नंबर मिले होंगे वो कैंसल हो गए होंगे या उनके नंबर बढ़ गए होंगे। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है नो चेंज, मतलब यहाँ फिर आपको 1 नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें ये बता रहे हैं नो ऑप्शन इज करेक्ट और कॉमा लगा के लिखा है कैंसल्ड, मतलब ये क्वेश्चन भी कैंसल हो गया है। अब और आगे आप चलते हैं तो फिर आपको अगले क्वेश्चन में दिया है नो चेंज, लेकिन जो उसके बाद का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हिमालयन इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन एग्जाम में जब हम लोग का फ्लैश हुआ था नंबर, उसमें जिस ऑप्शन को इन्होंने सही माना था वो गलत ऑप्शन था, और इस पे मैंने भी आपत्ति लगाई थी। और इसके बाद इन लोग ने उस क्वेश्चन को सही जो ऑप्शन दिया हुआ था उसको करेक्ट किया है, मतलब क्वेश्चन का फ्रेम भी सही था, क्वेश्चन का ऑप्शन भी उसमें सही डाला हुआ था, पर इन लोग ने सही ऑप्शन को सही ना मानते हुए गलत ऑप्शन को सही माना था, और रिजल्ट आने पे फाइनल आंसर की में इन्होंने सही ऑप्शन को सही मान लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे फिर यही दिक्कत आई है कि नो ऑप्शन इज करेक्ट और फिर कॉमा लगा के कैंसल, मतलब ये क्वेश्चन भी कैंसल हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, नो चेंज, मतलब इसमें पूरे नंबर मिले हैं, नो चेंज मतलब आपको फिर से नंबर मिले, नो चेंज मतलब फिर से क्वेश्चन मिले। अब ये एक और एक डिफरेंट टाइप का केस है जो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। अब मान लीजिए
अब क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आंसर तो एक ही सही होना चाहिए ना। अब आपने 2 ऑप्शन सही कर दिए हैं, तो कुछ बच्चों ने आधे में किया होगा, कुछ बच्चों ने दूसरे में किया होगा। इस वजह से ये क्वेश्चन भी कैंसल हुआ है। अब आगे नो चेंज करके क्वेश्चंस हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं जब ऐसा केस मिले। अब देखिए, रॉन्ग फ्रेमिंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था ये गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी कैंसल किया गया है। और आगे चलते हैं हम लोग। नो चेंज दिख रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बताया था, मैंने इस पे आपत्ति भी लगाई थी। विच कमिटी recommended the establishment of regional rural bank in 1975? किस कमीशन ने रीजनल रूरल बैंक को इस्टेब्लिशमेंट के लिए सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर था, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख सकते हैं। इसका सही आंसर है नरसिम्हम कमेटी। पर जब मतलब क्वेश्चन, मतलब जब रिस्पॉन्स शीट आई थी, तो रिस्पॉन्स शीट पे मैंने देखा था इन लोगों ने नरसिम्हम कमेटी को ना सही मानते हुए बी शिवरामन को सही माना था। क्वेश्चन का फ्रेम भी सही था, और ऑप्शन, चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो भी दिया हुआ है नरसिम्हम कमेटी। लेकिन जो रिस्पॉन्स शीट आई थी उसमें इन लोगों ने नरसिम्हम कमेटी ना मानते हुए बी शिवरामन को माना था। जबकि आपको पता होगा बी शिवरामन कमेटी ने नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश की थी, ना कि आरआरबी की। सो इसलिए बाद में जब बच्चों ने इसमें आपत्ति लगाई, तो आपत्ति के बाद इन्होंने इस क्वेश्चन को, सही ऑप्शन को सही किया और गलत वाले ऑप्शन को हटाया। और आपने देखा होगा तांडव में शिवम सर का भी एनालिसिस जब हुआ था, तो उन्होंने भी इन क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चंस में मतलब आप आपत्ति लगाइए, और मैंने भी सर का एनालिसिस देखा था और आपत्ति लगाई थी। सो ये क्वेश्चन का मुझे लग रहा था कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए, पर ना तो मेरे नंबर बढ़े हैं ना घटे हैं। तो अब मुझे समझ में आया कुछ क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, इस वजह से चीजें बराबर हो गई। अब इसके आगे नो चेंज, नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए यहाँ पे आप ये देखिए 1 3 4 4 पे भी जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यही हुआ है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ये दिक्कत आ रही होगी, जिनके नंबर ना बढ़े हैं ना घटे हैं, या बढ़ गए हैं तो क्यों बढ़ गए, या घट गए तो क्यों बढ़ गए, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी रेस्पॉन्स शीट खोलनी है। रेस्पॉन्स शीट आपको याद होगी एग्जाम के मतलब 10 दिन बाद ही आ गई थी, जिसमें हमारे जो सही आंसर है और गलत आंसर है उसकी पूरी डिटेल दी हुई थी। तो आप अपनी रेस्पॉन्स शीट को रखिए, साथ ही साथ आप जो फाइनल आंसर किए उससे मिलाइए, आपको पता चलेगा कहाँ पे आपके जो नंबर है वो बढ़े हैं या घटे हैं, या कुछ नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, और आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चंस थे कि हमारे साथ मैम ऐसा क्यों हुआ है। तो उसका सिंपली कारण मैं भी ढूंढ रही थी क्या है, बट कल रात में जब मैंने अपनी रेस्पॉन्स शीट को कंपेयर किया फाइनल आंसर की से, तब समझ में आया कि ये चीजें हुई हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।